करिएगा। मैं विशाल कुमार कंपटीशन एज के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूँ। हम आपसे कुछ खेद है कि कुछ बीते दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। कुछ पर्सनली प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे, लेकिन आज से अब प्रतिदिन रोज वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत मैं आपको प्रतिदिन एक टॉपिक क्लियर करूंगा और आप उसको देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे और यदि कोई भी चीज में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिजिक्स का एक चैप्टर संधारित्र हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है संधारित्र एवं धारिता, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। अब आपको पता तो होना चाहिए कि धारिता है क्या। तो धारिता जो है किसी चालक मीन्स कंडक्टर। आपको पता है कि कंडक्टर क्या होते हैं, तो वैसे पदार्थ कंडक्टर कहे जाते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है वो आसानी से हो पाता है। जिन पदार्थों से इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें हम लोग चालक कहते हैं। और ये चालकों से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से क्यों होता है? क्योंकि उनमें काफी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, काफी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो देखते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश को संचित करने की क्षमता को चालक की विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। आवेश क्या है? तो आपको पता है कि आवेश एक गुण है जिसके कारण पदार्थों में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेशों की उत्पत्ति होती है। क्लियर हो रहा है बात? जो भी टॉपिक आएंगे हम आपको समझाते चलेंगे कि आपको पता चल सके कि वो चीज है क्या। तो हमने समझा कि विद्युत धारिता क्या है। तो विद्युत धारिता का अर्थ हुआ कि कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, वो जितनी मात्रा में आवेश को स्टोर करता है उसे हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। तो क्लियर हो गया। अब देखिए, जब किसी चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो इसका कुछ विभव हो जाता है। मींस जब चालक को आवेश प्रवाहित किया जाएगा, जब चालक से आवेश को प्रवाह किया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। तो ये जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, ये चार्ज पे डिपेंड करता है। मतलब यदि आप विभव को बढ़ाते हैं, आवेश को बढ़ाते हैं तो विभव भी बढ़ेगा, और आवेश को कम करते हैं तो विभव भी क्या होगा? कम होगा। तो इसी बात को हम लोग कहते हैं कि किसी चालक पर आवेश जितना अधिक होता है, चालक का विभव उतना ही अधिक होता है, और जितना कम रखेंगे उसका विभव उतना भी कम होगा। तो हम लोग को पता है कि जो विभव होता है उसको V से डिनोट किया जाता है और आवेश को Q से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि माना कि किसी चालक कंडक्टर पर आवेश जो है वह क्या है? Q है। कंडक्टर पे आवेश क्या है? Q है, और उसका विभव क्या है? V है। मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये सिंबल जब भी हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या आया? C आया। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया? CV। अब यहां से अब ये जो C है आपको, ये क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ये क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। बात समझ में आया? हम लोग C पे डिस्कस करेंगे कि C क्या है। तो हमको विश्वास है कि हमने आपको ये बातें समझा दी। चलिए फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं कि आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि चालक की विद्युत धारिता क्या होती है, तो किसी कंडक्टर द्वारा आवेश को स्टोर करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको क्या कहते हैं? चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। उसके बाद से जब जो विभव होता है वो आवेश पे डिपेंड करता है। ये आपको पता होगा पॉइंट कि मान लीजिए कि ये दो टर्मिनल है, हमने इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया,
तो इससे विद्युत धारा का फ्लो तभी होगा जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा। यदि इसका विभव VA है, इसका विभव VB है, यदि VB जो है VA के इक्वल होगा तो इस वायर से विद्युत धारा का फ्लो नहीं होता। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। तो यही बात हम आपको समझाएं यहाँ पे कि यदि आवेश को बढ़ाया जाएगा तो विभव क्या होगा? बढ़ेगा, और आवेश को यदि कम किया जाएगा तो विभव क्या होगा? कम होगा। और इसी के अंतर्गत Q डायरेक्टली क्या होता है? V, और ये जो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट राशि आती है जिसको हम लोग C बोलते हैं, मींस Q = CV। C जो क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। फिर देखते हैं आगे हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि Q क्या आया था? CV आया था। और ये कैसे आया था? तो आपको पता था कि जो Q होता है वो प्रोपोर्शनल होता है V के, मतलब विभव अगर आवेश बढ़ेगा तो विभव भी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने लाया Q क्या? C, जहां C क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। मींस कहने का समझिए आप कि जब भी ये सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट राशि आती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट राशि क्या आ रही है? C आ रही है। तो C क्या हो गया? Q/V। C क्या हो गया? Q/V। अब इस C को हम लोग क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? धारिता बोला जाता है। तो धारिता जो है वह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो वैसी राशि स्केलर क्वांटिटी बोली जाती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और उसको व्यक्त करने के लिए, उसको जोड़ने घटाने के लिए सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए वेक्टर के प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब वो सिंपल अलजेब्रा के रूल से फॉलो नहीं होता, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया। अब देखिए, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? मात्रक मींस यूनिट। यूनिट क्या होता है? तो एसआई सिस्टम में धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराड होता है। अब C क्या है हमारे पास? Q/V। अब कभी कभी पूछ देता है कि चलिए बताइए 1 फैराड की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, किसी चालक की विभव को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए यदि 1 कूलम आवेश दिया जाए तो उस चालक की जो धारिता होगी क्या होगी? 1 फैराड होगी। मींस यहाँ पे हमने 1 फैराड लिखा, और कूलम आवेश का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, तो 1 कूलम/1 वोल्ट। क्लियर? तो 1 फैराड = 1 कूलम/1 वोल्ट। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, इसका जो विमीय सूत्र है, इसी से अंतर्गत आता है। आपको देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसका डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि एक फार्मूला होता है W = VQ। W क्या होता है? VQ। तो V क्या है? W/Q। W क्या है? कार्य है, वर्क है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। Q क्या है? चार्ज है। तो V अगर हम निकालना चाहे तो W क्या हो जाएगा? Q। W क्या है? वर्क है। तो वर्क का जो डायमेंशन होता है वो होता है mL2T-2, और Q का क्या होता है? IT। अब ये चीज समझिए, अगर ये टर्म T अप में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको? mL2I-1T-3। क्लियर? मींस V का आ गया ये। अब यहां से क्या होता है? अब देखिए, C क्या है? Q/V। तो Q का क्या है हमारे पास? IT है। और ये क्या है आपको? mL2I-1T-3। तो m अप में जाएगा तो m-1 हो जाएगा, l अप में जाएगा तो क्या हो जाएगा? l-2 हो जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा प्लस हो जाएगा तो t⁴ हो जाएगा, और i ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? i² हो जाएगा। अब देखिए, I को ही कहीं कहीं फिजिक्स में A भी लिखा जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको हमने बता दिया कि धारिता का जो डायमेंशन होता है वो कैसे निकलता है। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अब संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं। तो संधारित्र क्या है?
तो संधारित्र में दो चालक होते हैं, दोनों चालकों का परिमाण इक्वल होता है, परंतु प्रकृति जो होती है वो अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होती है। कहने का मतलब है कि एक प्लेट पर यदि प्लस चार्ज होगा तो ड्यू टू इंडक्शन दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो देखिए संधारित्र की परिभाषा क्या होती है कि संधारित्र का निर्माण दो चालक वस्तुओं के कंडक्टर के परावैद्युत माध्यम से इस प्रकार पृथक किया जाता है, पृथक मींस सेपरेट किया जाता है कि विद्युत आवेश की उच्च मात्रा संचित हो सके। विद्युत माने आप समझिए कि कैपेसिटर का यूज क्यों किया जाता है। तो कैपेसिटर का यूज विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए किया जाता है। एक लाइन में आपको समझना है कि विद्युत ऊर्जा को संचित करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब देखिए किसी संधारित्र के दोनों चालकों पर किसी क्षण आवेश की मात्रा जो होती है वह बराबर होती है। मींस देखिए यहाँ पे Q होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा Q होगा, परंतु विपरीत प्रकृति की होती है। मींस यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। तो इसी बात को समझाया गया है यहाँ पे कि किसी संधारित्र के दोनों चालकों पर किसी क्षण आवेश की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है और विपरीत प्रकृति की होती है। अब देखिए तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी संधारित्र की धारिता होती क्या है, तो C = Q/V, मतलब आवेश और विभवांतर। इसको आप विभव नहीं समझेंगे, इट इज नॉट पोटेंशियल, या पोटेंशियल नहीं है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आवेश Q के परिमाण और दोनों चालकों के मध्य विभवांतर के परिमाण के अनुपात के रूप में किसको व्यक्त किया जाता है संधारित्र की धारिता को। मींस C = Q/V। क्लियर हुआ है। आगे हम समझते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कि जो कंडक्टर होता है कैपेसिटर होता है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो इसको एक समान लंबाई के चालकों के द्वारा इस तरह डिनोट किया जाता है। तो ये नियत धारिता का संधारित्र है और ये जो है आपको परिवर्ती धारिता के संधारित्र है। बात समझ आ रही है। चलिए बाहर बारिश हो रही है और हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए संधारित्र के जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है गोलीय प्लेट संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो उद्देश्य क्या है, अब आपसे पूछा जाए कि संधारित्र का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो उपयोग होता है वो विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ है कि कैपेसिटर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, कंडक्टर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो कैपेसिटर का प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। तो हमने आपको धारिता क्या है और संधारित्र क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, या कितने प्रकार का होता है, इसको डिनोट करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग बारी बारी से समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो थैंक्स। ओके बाय।